हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि पाठक स्वागत करता हूं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं हर वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि अपन सीबीसीटी की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने बिल्कुल फ्री जो पेड चीज़ें होती हैं, कई लोग आपको वही कंटेंट पेड में प्रोवाइड करवाएंगे। कोई 1,000 में करवाता है, कोई 1,500 में करवाता है, ऑनलाइन ही करवाता है, कुछ ऑफलाइन भी करवाते हैं। तो भैया वह सब पेड कंटेंट मैं फ्री लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। बढ़िया पीपीटी में डिजाइन किया हुआ होता है। उनकी पीडीएफ जो होती है, हर पीपीटी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। वहां से आप उनको पढ़ सकते हैं। वीडियो में देखेंगे पहले क्या होता है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, उनको मैं अपने जो मेरे दिमाग में याद आता है तब मैं उसी समय बता देता हूँ। तो कई लोग क्या होते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, स्किप करते चले जाते हैं और देखते ही नहीं है, पीडीएफ से ही डायरेक्ट याद कर लेते हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर। ऐसा ना करें, वीडियो को पूरा भी देखें। क्योंकि भैया इसमें आपका कुछ जा तो रहा नहीं है, पैसे नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ कि आप जल्दी से जल्दी पास हो। आप ही दूसरे लोगों को बताएंगे भैया इस चैनल से पढ़ लो, फ्री में कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, पीडीएफ भी है, बढ़िया याद हो रहा है। कई चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें तो मैं क्लास में ही क्लियर कर देता हूँ। बहुत सी क्या, जो भी पीडीएफ में एक एक वर्ड लिखा होता है सारा मैं समझाता हूँ। बस आपको याद करना होता है। अगर आप 15 मिनट भी उस पीपीटी को दे देंगे तो मान लेना याद हो जाएगा। ऐसी कई चीज़ें मिलेंगी जो आपको भगवा में नहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि एम एस ऑफिस ही है। एम एस ऑफिस के वर्जन इतने बताए मैंने कि जब से शुरू हुआ था एम एस ऑफिस विंडो, तब से जो आए हैं एम एस ऑफिस, जब रिलीज हुआ था तब से अभी तक के जितने वर्जन हैं, मैंने सारे वर्जन को डिक्लेयर किया, आपके सामने बताया। कई लोग होंगे वो आपको नहीं बताएंगे एम एस ऑफिस को एम एस ऑफिस क्यों कहते हैं, मैंने वो भी बताया। और एम एस ऑफिस में कौन कौन से ऐप होते हैं, मैंने वो भी बताया। और एम एस ऑफिस में ऐसे कितने ऐप हैं जो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, मैंने वह भी बताया। यानी मेरा उद्देश्य ओनली सीपीसीटी नहीं है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दें सीपीसीटी के अलावा, अगर कोई एसएससी एग्ज़ाम में ही बैठ रहे हैं, पटवारी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो इससे बाहर कंप्यूटर कुछ नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट लगा लें, इसके कोई भी टेस्ट लगा लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पे मैं अपनी एक पीडीएफ पर भी काम कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, कि उसमें सारा सीबीसीटी का सिलेबस एक पीपीटी में कंपाइल कर सकूं, जिससे आप सब लोगों को मैं उस पीडीएफ को प्रोवाइड करवाऊंगा फिर। तो आप निश्चिंत रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपन। अभी तक अपन ने जो टैब पढ़ चुके थे उनके आगे हमारा जो अब जो टैब है, ठीक है, वो अपना लेआउट टैब है। देखते हैं उसके बारे में। जो अपना लास्ट टैब था वो अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, ड्रॉ डिजाइन डिजाइन हम पढ़ चुके थे। लेआउट के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं। बहुत मैंने लेक्चर दे लिए हैं, आपको बकवास लग रही होगी वीडियो, पर नहीं। अभी यहाँ से देखिए, बढ़िया थ्योरेटिकल वे में बढ़िया लिख कर लाता हूँ। इसकी भी पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ, आराम से देखें। देखिए, अपना अब जो टैब है उसका नाम है लेआउट टैब। कौन सा टैब? लेआउट टैब। अब लेआउट टैब के अंदर हमें मिलता है एक पेज सेटअप ग्रुप। एक हमें पहले नाम से मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप। हो सकता है आपके में नहीं हो, क्योंकि ये 2021 वर्जन का है, इसलिए इसमें अलग तरीके से जो नई चीज़ें हैं मैंने वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। जिस क्रम से है उस क्रम से ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में जो टैब था उसको मैं उठा के आप सामने लाया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेआउट टैब आएगा इसमें। लेआउट टैब के बाद पेज सेटअप आएगा। पेज सेटअप एक ग्रुप है, लेआउट एक टैब है, पेज सेटअप एक ग्रुप है। लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तब हमारे सामने एक पट्टी अलग खुल के आएगी, उसको हम रिबन बोलते हैं। और रिबन में ही कई सारे ग्रुप हमें दिए हुए होते हैं, जिसमें कि पहला जो ग्रुप होगा वो हमें पेज सेटअप के नाम से मिलेगा। जिसमें क्या होता है कि मार्जिन के बारे में जानकारी दी हुई होती है। मार्जिन क्या होते हैं? पेज पे जो जगह छूटी हुई होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन की बात हमसे की जाए तो नॉर्मल मार्जिन रहता है, उसका नाम ही नॉर्मल मार्जिन है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसकी टॉप से बॉटम से यानी कि ऊपर और नीचे से होता है एक एक इंच का। और जो लेफ्ट राइट होता है वो भी एक एक इंच होता है। याद करने में आसानी होगी, सीपीसीटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से नॉर्मल में कितना साइज होता है, तो अपन बोल देंगे 1 इंच। और जो 1 इंच होता है वो किसके बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है पेज के अनुसार। जैसे कि आपके सामने ये पेज बना हुआ है, ठीक है, इसमें ऊपर टॉप है, ये बॉटम है, ठीक है। आप इसमें देखें, आपको ये जगह छोटी दिख रही होगी बीच में। एम एस वर्ड चलाएंगे उसमें आपको दिखेगा ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट से थोड़ी थोड़ी जगह छोटी होती है, उसको ही हम मार्जिन बोलते हैं। उसको अपन कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। तो टॉप बॉटम भी 1 1 होता है, और जो लेफ्ट राइट ये बगल में दिख रहे हैं ये भी 1 1 होता है। किसमें? नॉर्मल में। नैरो में क्या होता है?
ये जो गैप है नैरो यानी पेज के बहुत पास पास हो जाएगा। अब पेज में जो गैप होगा वह बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम होके जो टॉप बॉटम बचेगा वो 0.5 बचेगा, और जो लेफ्ट राइट बचेगा वह भी 0.5 ही बचेगा। ठीक है। अगला टाइप होता है पेज का, जो मार्जिन का, सॉरी, मॉडरेट। मॉडरेट में टॉप और बन तो भैया जो टॉप और बॉटम होता है वह तो बन ही रहेगा, पर जो लेफ्ट राइट हो जाता है वो 0.75 हो जाता है, यानी कि अगल बगल से स्पेस थोड़ा सा कम बचेगा। ये सब चीज़ें हम मार्जिन कब करते हैं, जब हमें कोई, मान लो नॉर्मल मार्जिन में पेज सेट है, अब हम कोई कंटेंट या कोई पीडीएफ बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, पेज में मान लो जगह कम आती है, क्यों, इसमें ये मार्जिन जगह घेर लेते हैं। हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, अब उसमें कंटेंट होगा कम आएगा, तो हमें कंटेंट अगर ज़्यादा रखना है पेज में तो क्या करेंगे, नैरो सेलेक्ट कर लो, पेज में कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगल बगल का जो स्पेस होगा वो वह बहुत कम हो जाएगा, जिसमें और भी वर्ड हम लिख सकेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आशा करता हूँ आप सभी से। तो ये हो गया। अब अगला टाइप आएगा अपना कौन सा, अगला टाइप अपन को मिलेगा मॉडरेट, सॉरी मॉडरेट तो हो गया। मॉडरेट के बाद आएगा वाइड, वाइड करके, जिसमें टॉप और बॉटम तो वन वन होता है लेकिन लेफ्ट राइट दो दो होता है। ठीक है। कस्टम मार्जिन होता है एक, अपने हिसाब से ही हम उसको मार्जिन को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम ऑप्शन के हिसाब से करें। कई लोग होंगे वो सोचेंगे नहीं भैया मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, तो उनके लिए कस्टम मार्जिन की व्यवस्था होती है, जिसमें अपने अनुसार कितना भी मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ऊपर स्केल में दिया हुआ होते हैं दो कुछ पॉइंट, अलग अलग प्रकार के, हैंगिंग इंडेंट होता है, फर्स्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है। इन इंडेंट के द्वारा हम उन मार्जिन को खिसका कर सकते हैं। ठीक है। जो नॉर्मल मार्जिन होता है, नॉर्मल मार्जिन, ये 2003 में जो है उसका जो साइज है वो टॉप बॉटम तो वन वन है, लेकिन लेफ्ट राइट 1.25 है। कब, जब एम एस वर्ड 2003 की बात करें नॉर्मल की तब, लेकिन 2021 की बात करें तो सब में वन वन है। 2003 की बात करते हैं तो 1.25 है। सबसे ज़्यादा बदलाव एम एस वर्ड में, एम एस ऑफिस में कब हुए थे, मैंने आपको बताया है, एम एस 2003 के बाद। ठीक ना, 2007 से बहुत से सारे चेंजेस हो गए थे, वही चेंजेस में से एक ये चेंजेस आपके सामने है। मिरर मार्जिन क्या होता है, मिरर मार्जिन, मिरर मार्जिन देखते हैं। ये लिखा हुआ है मिरर मार्जिन, मिरर का मतलब होता है क्या, दर्पण। पेज वन है, पेज टू है, इसे लेफ्ट राइट यानी दर्पण की तरह हम यूज कर सकते हैं। ये लेफ्ट है भैया, राइट है, लेफ्ट राइट दोनों एक तरफ से आ जाएगा, यानी कि टॉप इसमें वन रहता है, बॉटम भी वन रहता है, इनसाइड 1.25 और आउटसाइड होता है वो 1 सॉरी बन रहेगा ओनली। तो इनके मात्र हमें ये याद होने चाहिए कि इनके जो इंचेस होते हैं, पेज के जो मार्जिन होते हैं वह कितने होते हैं, ये हमें मालूम होगा, हम आंसर लगा के आ जाएंगे। सीबीसीटी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बस अपन समझ नहीं पाते हैं, अपन को वह पढ़ाया नहीं जाता है इसलिए हम वो नहीं जानते हैं। अब इन चीज़ के बारे में आप जानेंगे, पेज के मार्जिन के बारे में, तो आपको अगर ये याद होंगे तो आपसे भैया ये गलत नहीं होगा, इसके बाद मैं कह सकता हूँ। आगे देखते हैं। एक होता है गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है वो भी देखते हैं, गटर मार्जिन में क्या है। देखिए लिखा हुआ है गटर मार्जिन में है पेज वन और पेज टू, ये जो लेफ्ट राइट होते हैं इनमें से जो साइड से जगह होती है वो छूट जाती है। जैसे कि मान लो ये हमारा पेज है, इसमें ये हम मान लो स्पायरल वाली बाइंडिंग नहीं होती है, बाइंडिंग स्पायरल करवा लेते हैं ऐसे बगल बगल से, यानी उसमें जो घुमावदार जो ऐसे रिंग सी डलवा लेते हैं वो जो लगवाते हैं, स्पायरल बोलते हैं उसको हम। तो ये जो वाइंडिंग वाले रजिस्टर होते हैं, स्पायरल वाले रजिस्टर होते हैं, उनमें जगह छोटी होती है, पेज की जगह कुछ चली जाती है उसमें, तो जो जगह छोटी होती है उसको ही गटर मार्जिन का यूज करके ही बनाया जाता है। तो उसमें किसका यूज होता है, इसमें यानी कि चिपकाने के लिए या स्पायरल वाइंडिंग करने के लिए हम इसमें ये यूज करते हैं गटर मार्जिन का। मैंने जो आपको बोला स्पायरल वाइंडिंग करवाने के लिए गटर मार्जिन का हम यूज करते हैं। अब अगला हमें ग्रुप मिलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो खड़ा होता है, यानी कि पोर्ट्रेट, यानी ऐसे में आ जाए तो वह लैंडस्केप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है पोर्ट्रेट होता है, याद होना चाहिए बाय डिफॉल्ट कौन सा है और हम जो कर सकते हैं वो कैसा है, दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है साइज, पेप अगला हमें जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है साइज का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मिलता है, साइज का, जिसमें पेज के साइज के बारे में दिया हुआ होता है। वैसे अपन मात्र एक पेज ही जानते हैं मोस्टली, A4 साइज का, पर नहीं भैया और भी ऐसे पेज होते हैं जिनके बारे में मालूम होना चाहिए।
CBCT में आ चुका है B4 पेज के बारे में, पर कई लोगों को नहीं पता था, जानती A4 तक है। लेकिन भैया लीगल भी एक पेज होता है, टेबलॉइड भी एक पेज का नाम है, स्टेटमेंट भी एक पेज होता है, A3 पेज होता है, A4 पेज होता है, A5 पेज होता है और B4 B5 पेज होता है। ये जापान में यूज होते हैं B4 B5। जो मैंने ये भी लिखा हुआ है वो यूज कहाँ होता है, मैंने बस इतनी जानकारी ही नहीं बताई है कि भाई जानकारी के साथ साथ मैंने उसके अंदर की भी जो जानकारी है भाई भी मैंने उससे आपको अवगत कराया है। B4 B5 पेज जो होगा वो जापान में यूज होगा। एक होता है एम्बलप, एम्बलप #10, एम्बलप मोनार्क करके होता है। एक होता है लेटर बाय डिफॉल्ट होता है, जो वो होता है A4 साइज का, जिसका जो मार्जिन होता है वो कितना होता है 8.27 से 11 × 11.69, यानी या 21 सेंटीमीटर या 29.7 सेंटीमीटर बात करें तो। ये इंचेस में है, ये सेंटीमीटर में है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब हमें जो अगला ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा कॉलम का। कॉलम कितने होते हैं 5। कौन कौन से, एक तो सीधा सीधा लिखते हैं एक कॉलम, बीच में से हमें 2 कॉलम चाहिए पेज में तो 2 कॉलम, पेज में हमें 3 कॉलम चाहिए हैं तो 3 कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगले कॉलम नहीं बनते इससे ज़्यादा। फिर लेफ्ट बनेगा, यानी सारे वर्ड लेफ्ट से आएंगे और राइट से लिखेंगे, और राइट से लिखेंगे लेफ्ट में भी आएंगे, यानी ये राइट है। ठीक है। हाइफन क्या होता है, कोई वर्ड है अगर आपका वो नहीं बन रहा है तो, जैसे मान लो एक पेज है, पेज में आपने अपना नाम लिखा और वह यहाँ लाइन पूरी हो गई, यहाँ लाइन पूरी होकर वह नहीं बन रहा है, पेज के बाहर जा रहा है, और जब यहाँ वो पेज में नहीं बनता है तो अगली लाइन से शुरू होता है पूरा वर्ड। तो इस स्थिति में यानी इतना वर्ड जो यहाँ बन गया उसके बाद ये डैश ऐसा लग जाएगा फिर, और बाकी स्पेलिंग यहाँ आ जाएगी। तो इसको हाइफन को वही कहते हैं कि एक प्रक्रिया है जिसमें शब्दों को तोड़कर लाइनों में लिखा जाता है। तो ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू 2 लाइन्स। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, क्या राइट एंड इंसर्ट फील्ड। अब इसमें क्या हुआ, क्या दिया हुआ होता है वो देखते हैं। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये ऑप्शन शायद अपन को नहीं मिलेगा, ये 2021 का लेटेस्ट ऑप्शन है। तो राइट एंड इंसर्ट फील्ड यानी एड्रेस बुक दिया हुआ होता है इसमें, और गेट ग्रीटिंग लाइंस जो होती हैं टेम्पलेट दिए हुए होते हैं कुछ, ये कहाँ मिलेंगे, राइट एंड इंसर्ट फील्ड में। इतना ही याद कर लें क्योंकि ये नए वर्जन का है तो इसके अंदर की डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। इतना जरूर पूछा जा सकता है, पूछेगा तो, कि एड्रेस बुक ऑप्शन कहाँ मिलता है। 2021 का जिसने पढ़ा होगा वही तो बता पाएगा, हर कोई थोड़ी बता देगा जब इसमें दिया हुआ ही नहीं होता है। 2021 का ही ऑप्शन है ये। एड्रेस बुक और ग्रीटिंग लाइंस कहाँ दिए हुए होते हैं तो अपन बताएंगे राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में। ठीक है। प्रीव्यू रिजल्ट, यानी हमने जो काम किया है उस पेज को हम चेक करना चाहते हैं कि भाई पेज कैसा बना है, तो हम चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन से, या Ctrl+F2 दबाकर शॉर्टकट की का यूज करके भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगला हमें ग्रुप मिलेगा रिव्यू करके, अगला हमें ग्रुप मिलेगा रिव्यू। अगला कौन सा ग्रुप है, रिव्यू। रिव्यू टैब है, सॉरी रिव्यू टैब मिलेगा। इस टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप मिलता है। प्रूफिंग ग्रुप यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। प्रूफिंग ग्रुप में क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है। अब उन लाइन के मतलब होते हैं, अगर आपके वर्ड के नीचे रेड लाइन है तो वो स्पेलिंग एरर है, अगर लाइन वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आ रही है तो वह ग्रामर की एरर है, अगर वर्ड के नीचे 2 लाइन आ रही हैं तो कंसिस्टेंसी चेक यानी कंसिस्टेंसी चेक या सजेशन का सुझाव वो हमें देता है, तो ब्लू लाइन आएगी, यानी वर्ड के नीचे ब्लू लाइन आ रही है तो वो हमें सजेशन या कंसिस्टेंसी चेक का हमें सुझाव देता है। एक और ग्रुप हमें मिलता है थेसोरस के नाम से। थेसोरस एक क्या होती है, डिक्शनरी होती है। थेसोरस अपन से पूछ लिया कोई कि थेसोरस क्या है तो अपन बोलेंगे थेसोरस एक डिक्शनरी होती है कंप्यूटर MS वर्ड में। ये सिनोनिम, पर्यायवाची या एंटोनिम के इनके बारे में बताएगा। वर्ड काउंट का ऑप्शन भी, शब्दों को हमें गिनना है तो प्रूफिंग में हम देख सकते हैं रिव्यू के अंदर, और वर्ड काउंट स्टेटस बार पर भी आते हैं। दूसरा ग्रुप रिव्यू के अंदर हमें मिलेगा लैंग्वेज। तीसरा ग्रुप हमें मिलेगा ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट की व्यवस्था भी आ गई है MS वर्ड में, भाषा परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। फोर्थ हमें ग्रुप मिलेगा कमेंट का। कोई वर्ड लिख रहे हैं, वो कमेंट जो होगी हमेशा राइट साइड में लिख कर आएगी, ऐसा बॉक्स होगा जो कि राइट साइड में बनकर आएगा, तो याद रखना दाईं तरफ कमेंट खुलता हमेशा। कंपेयर यानी तुलना, यानी कि 2 वर्ड डॉक्यूमेंटों को आपस में हमें कंपेयर करने के लिए दिखाना है तो अपन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन यानी जो PDF आपने बनाई है, जो आपने डॉक्यूमेंट पर काम किया है उस पर आप लॉक लगाना चाहते हैं, यानी ऐसा लॉक कि उस पर कोई छिड़कानी फिर ना करे उस कंटेंट में, तो प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। रीड ओनली, किसी भी प्रकार की एडिटिंग को रोकने के लिए हम प्रोटेक्शन रीड ओनली का यूज करते हैं, या पासवर्ड लगा देंगे तो उस PDF में पासवर्ड ही पहुंच जाएगा। तो प्रोटेक्शन जो ऑप्शन है वो फाइल में भी है और रिव्यू में भी है, दोनों को आप याद रखें। ये नए वर्जन के हिसाब से है, पुराने वर्जन के हिसाब से नहीं है, ये भी याद रखें। आगे देखते हैं।
अब हमारे सामने आएगा कौन सा ऑप्शन, अब हमारे सामने टैब है व्यू टैब। देखता हूँ व्यू टैब में क्या दिया हुआ होता है वो देखते हैं। व्यू टैब में पहले हमें मिलेगा व्यू ऑप्शन ही मिलेगा, जिसमें क्या हुआ होता है कि इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? व्यू यानी पेज को कितने तरीके से हम देख सकते हैं, उसके लेआउट, वो हम इसमें जानेंगे व्यू ऑप्शन में। कौन कौन से? एक होता है प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होता है वह कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। आपको पता होना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होता है, तो प्रिंट लेआउट एमएस वर्ड में। दूसरा जो लेआउट होता है वो वेब लेआउट होता है, वेब पेज के रूप में देखने के लिए। हमें वेब पेज के रूप में देखना है, यानी बहुत सारे पेज दिख जाएंगे एमएस वर्ड में, तो उसे हम वेब लेआउट पेज, वेब लेआउट बोलते हैं। एक होता है रीड मोड, जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है हमें पढ़ना है, तो रीड मोड पर देखकर उसको पढ़ सकते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग भी हम इससे कहते हैं, पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा पेज। आउटलाइन व्यू होता है एक डॉक्यूमेंट को बुलेट्स लगाकर देखने के लिए। कोई डॉक्यूमेंट है हमें उसमें बुलेट्स लगाकर देखना है, तो आउटलाइन व्यू को आप सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। अननंबर्ड बुलेट होते हैं वो, ठीक है। और जो ड्राफ्ट होता है एक डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू के जैसे ही देखने के लिए, बट बिना बुलेट के देखना है तो ड्राफ्ट व्यू, बुलेट से देखना है तो आउटलाइन, और बिना बुलेट के देखना है तो ड्राफ्ट। 5 व्यू हो गए, प्रिंट 1, वेब 2, रीडिंग 3, 4 आउटलाइन, 5 ड्राफ्ट। 5 प्रकार के लेआउट होते हैं पेज को देखने के लिए, हमें पता होना चाहिए। अब ये नया ऑप्शन है, पुराने में नहीं मिलेगा। तो ये टैब है इमर्सिव टैब। पूछ लिया जा सकता है, ऐसे ही टैब तो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पुराने में नहीं है और नए में है। जो नया पड़ेगा उसको आ जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इमर्सिव टैब किस ऑप्शन में, सॉरी इमर्सिव ग्रुप किस ऑप्शन में होता है। अपन हाल बताएंगे भैया, व्यू ऑप्शन में होता है इमर्सिव। इमर्सिव में क्या होता है? फोकस मूड होता है एक तो, और एक होता है इमर्सिव मूड। 2 मूड दिए हुए होते हैं इमर्सिव ग्रुप में। फोकस मोड में क्या होता है? जस्ट लाइक डार्क थीम, यानी डार्क थीम हमें करना है तो हम फोकस मोड का यूज करेंगे। ब्लैक स्क्रीन एंड टेक्स्ट वाइट कलर का हो जाएगा। डार्क थीम का मतलब यही तो होता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और वाइट टेक्स्ट हो जाते हैं, यानी वो डार्क हो गया। यही होता है किसमें? फोकस मोड में। इमर्सिव मोड में क्या होता है? कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी वर्णों के बीच की दूरी। इमर्सिव मोड में क्या दिखता है? कैरेक्टर स्पेसिंग। आपसे पूछ लिया जाएगा कैरेक्टर स्पेसिंग किस ग्रुप से संबंधित है, तो बोल देंगे अपन इमर्सिव मोड या इमर्सिव ग्रुप से संबंधित है। ठीक भाई, आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल भी लिखा है मैंने, हेलो लिखा है, हेलो के बीच में ग्रुप, यानी कि उसमें स्पेस भी दिखाई दे रहा है, यानी अब जो वर्ड होंगे वो स्पेस आएंगे, स्पेस आएगा उनमें, वर्णों के बीच की दूरी को बताएगा। अब अगला ऑप्शन होता है सो ऑप्शन में क्या दिया हुआ होता है वो देखते हैं। अब जो अगला ग्रुप है सो ग्रुप, इसमें एक होता है रूलर बार। अगर आपको रूलर बार टॉप लेफ्ट में नहीं चाहिए है तो आप इस पर टिक पे क्लिक कर देंगे, बॉक्स पे चेक बॉक्स कर देंगे, तो वो रूलर बार हट जाएंगी। अगर चाहिए है तो लगा दो टिक, नहीं चाहिए तो हटा दो। ग्रिड लाइन चाहिए है, ऐसी ग्रिड लाइन ये होती है कि इसमें एक पेज होता है, उसमें बीच में से लाइन काट दी जाती हैं, वो ग्रिड लाइन होती है, कॉलम और रो से मिलकर बनती है, तो वो ग्रिड लाइन कहते हैं उसको। हम किस ऑप्शन में मिलेंगे? ग्रुप ऑप्शन में मिलेंगे, सॉरी सो ग्रुप में मिलेंगे। किस में? व्यू टैब के अंदर। नेविगेशन पैनल कहाँ दिया हुआ होता है? तो सर्च करने के लिए होता है नेविगेशन पैनल। कहाँ मिलेगा? सो ग्रुप के अंदर। ठीक है, किस में? व्यू टैब में। व्यू टैब ही तो पढ़ रहे हैं, अभी हाल मैंने खोला था आपके सामने व्यू टैब। ठीक है, अगला सो ऑप्शन हो गया। अगला मिलेगा हमें पेज लेआउट। अब पेज लेआउट ऑप्शन में क्या होता है, सॉरी पेज मूवमेंट ऑप्शन में, पेज मूवमेंट ऑप्शन में क्या होता है? एक तो वर्टिकल होता है, एक होता है स्लाइड टू स्लाइड। मान लो हमें वर्टिकली जो पेज मूवमेंट होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ ही होते हैं स्वतः ही, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? वर्टिकल। लेकिन हमें स्लाइड से चाहिए पेज, यानी ऐसे जाए स्लाइड में, तो वह स्लाइड टू स्लाइड पेज मूवमेंट ऑप्शन में ये हमें मिलेगा। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन में हमें ग्रुप मिलेगा। जूम इन यानी ऊपर की तरफ एरो है तो जूम इन, नीचे की तरफ एरो है तो जूम आउट, ये इसको डिनोट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एम एस वर्ड में जो सबसे कम जूम हो सकता है वो 10% है, पूछा जा सकता है। एम एस वर्ड में सबसे ज़्यादा जूम जो होता है वो 500% हो सकता है। एम एस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जूम जो होता है वो 100% होता है, याद रखना। ठीक है, अब पुराने नए का कुछ सिस्टम होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे लिखा है विंडो, अब ये विंडो के अवसर ग्रुप में क्या मिलता है? 3 प्रकार की विंडो मिलेंगी। एक तो होगी स्प्लिट विंडो, यानी 2 अलग अलग भागों में बांटना।
एक होती है स्विच विंडो, यानी सारी एमएस वर्ड की फाइलों को यहीं दिखाया जाता है। यानी क्या होता है, स्विच विंडो में सारी एमएस वर्ड की फाइलों को हमें स्विच विंडो में ही दिखाया जाता है। स्विच विंडो यानी विंडो दूसरी करते जाएंगे और हमें सामने फाइलें खुलती जाएंगी। न्यू विंडो यानी कि हमें न्यू डॉक्यूमेंट की यानी न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए हम न्यू विंडो का यूज करेंगे। स्प्लिट विंडो का मतलब होता है बांटना, एक चीज़ को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसे स्प्लिट विंडो कहते हैं। ठीक है। पुराने में ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल पट्टी के ऊपर ये दिया हुआ होता था स्प्लिट विंडो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है हमने कि पुराने में जो ओल्ड वर्जन में ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल यानी एट द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल पट्टी के ऊपर ये हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी कि रिबन इसके ऊपर ही तो खुलती है, इसका मतलब ये है। 7 हमें टैब मिलेगा। ये अगला टैब है मैक्रोस करके। मैक्रोस में क्या होता है, रिकॉर्डिंग टूल ऑप्शन मिलता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली टास्क जो होते हैं वह टास्क जो ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं उनको ये मैक्रोस का काम होता है रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करते हैं ये सारी चीज़ें। मैक्रो जो है वो नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, स्थायी प्रकृति का होता है। नॉन वोलेटाइल वैसे अस्थायी होना चाहिए, लेकिन उल्टा मतलब होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी प्रकृति का होगा। व्यू मैक्रोस, अगर हमें मैक्रोस को व्यू करना है तो इसकी शॉर्टकट Alt+F8 है, आई हुई है। Alt+F8 व्यू मैक्रोस की शॉर्टकट है। ठीक है। अब हमें मान लो पैराग्राफ से संबंधित कोई काम करना है, पैराग्राफ से संबंधित इंडेंट करेंगे, इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ, इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ से संबंधित जो भी काम होंगे, इंडेंट का मतलब ही होता है पैराग्राफ से संबंधित काम करना। अब जो लाइन स्पेसिंग के बारे में आएगा, एक तो होम में होता है ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन हमें पैराग्राफ में यहाँ भी मिलेगा। अब इस ग्रुप में क्या होता है, पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग में अब जो बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1.15। ठीक है। लेकिन सबसे कम जो होगी उस लिस्ट के अनुसार 1.0, और सबसे ज़्यादा जो होगी उस लिस्ट में वो 3.0। अगर हमें इससे भी कम करना है तो उसके अंदर ऑप्शन में जाकर भी हम और कम कर सकते हैं। ठीक है। उस Ctrl+1 से क्या होता है, सिंगल लाइन स्पेस होगा। Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेस होगा। Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेस होगा, याद रखना। अगली लिखी है थर्ड में ग्रुप लिखा है अरेंज, यानी वर्ड रैप टेक्स्ट, यानी शब्द के नीचे शब्द लिखा जाना, शब्द के नीचे शब्द लिखा जाना, उसे बोलते हैं अपन वर्ड रैप टेक्स्ट, वर्ड रैप करना। ठीक है। रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस में जो भी ऑप्शन हमें मिलेगा वो एक बुक से संबंधित होगा। रेफरेंस का मतलब ही होता है बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए। हम बिब्लियोग्राफी यानी कि किताब लिख रहे होते हैं तब हम रेफरेंस ऑप्शन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन मिलेंगे वो सब बुक यानी कोई एक बुक टाइप करने से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, स्तर दर स्तर यानी टेस्ट लिखने की प्रक्रिया। ठीक है। यानी मान लो कोई चैप्टर है, पहले पेज पे जैसे कोई इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स को हम बनाते हैं ना, जैसे कोई भी बुक होती है तो बुक में पहला पेज जो होता है उसमें इंडेक्स दिया हुआ होता है कि ये जो चैप्टर है यहाँ से यहाँ तक है, उसका मतलब यही होता है, वह यहीं से बनता है, टेबल ऑफ कंटेंट से। पेज बनाते जाएंगे, जिस पेज पे वो चैप्टर होगा उसको अपन को उसको हेडिंग बनाना होता है, वो हेडिंग बन जाएगी बेस, और फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। वैसे ही हमारे सामने जो इंडेक्स होगा वो बनकर आ जाएगा कि ये जो 1 चैप्टर है वो इतने से इतने तक है, जो 2 है वो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो भी चैप्टर है उसका हेडिंग होना जरूरी है। अगला देखते हैं, लिखा है फुट नोट्स। फुट नोट है, फुट नोट एक होता है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में हमें कुछ लिखना है तो एंड नोट का हम यूज करते हैं, उसको Alt+Ctrl+D से उसकी शॉर्टकट है। Alt+Ctrl+D इस एंड नोट की शॉर्टकट है, बहुत अच्छे से याद रखना, किसी को पता नहीं होगी। आज से अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा। अब हमें फुटनोट लगाना है, तो फुटनोट क्या होता है, प्रत्येक पेज का एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है जो पेज के बॉटम साइड में होगा। तो जो फुटनोट होता है वो पेज के बॉटम साइड में होगा, और जो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में हो जाएगा वो एंड नोट होगा। एंड का मतलब ही एंड है, एंड का मतलब डॉक्यूमेंट के लास्ट में, फुट का मतलब पैराग्राफ के लास्ट में यानी पेज के लास्ट में। हर एक चीज़ का स्पेसिफिक कंटेंट, लूसेंट में आप देखना पेज के नीचे कुछ स्टार बनाकर या 1 पॉइंट लिखकर ऐसे चीज़ें कुछ लिख देते हैं अलग से, तो वो क्या होगा, फुट नोट। वो सबसे लास्ट में लिख दें यानी चैप्टर के ही लास्ट में, तो वो एंड नोट हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइटेशन क्या होता है, साइटेशन सारे ऑप्शन होंगे, सारे ग्रुप जो होंगे वो सब हमारे बुक से संबंधित होंगे। साइटेशन यानी प्रशंसा पत्र, यानी एंड बिब्लियोग्राफी ग्रंथ, हमें कोई साइटेशन लिखना है, किसी के बारे में प्रशंसा पत्र लिख रहे होते हैं तब साइटेशन का यूज कर लेंगे।
कैप्शन क्या होता है, किसी फिगर या चित्र के नीचे एडिशनल टेक्स्ट हमें लिखना है तब हम कैप्शन का यूज करते हैं। और इंडेक्स जो ग्रुप होगा वो भी हमें यहीं रेफरेंस ऑप्शन में मिलेगा। अगला हमें ग्रुप जो मिलता है वो मिलता है मेलिंग। मैं आज इसको ख़त्म ही कर दूंगा, काम ख़त्म इसका बार बार का। MS वर्ड अपना ख़त्म हो जाएगा, पूरी थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी है, पूरी PDF भेज दूंगा आज। आपको बस याद करना है होगा। मैं जल्दी ही आपको सॉरी क्या वो लैपटॉप की स्क्रीन पर भी लेकर आऊँगा इन सब चीज़ों को, जिससे कि आपको ऐसा न लगे कि सब थ्योरी में करवा दिया है और प्रैक्टिकल नहीं करवाया। बट मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली ये इतनी चीज़ें नहीं बता सकता था, उसमें बस ऑप्शन दिखा सकता था और वो मैं दिखा दूंगा आपको, निश्चिंत रहें। पर इस थ्योरी में कई ऐसी चीज़ें जो हो जाती हैं, क्या होता है शॉर्टकट वगैरह हैं, ये मैं इसमें लिख देता हूँ, अपने विचार जो भी आते हैं मन में वो लिख देता हूँ। क्या है कि अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आप इनसे बहुत लाभ मिलेगा इनको, आप लोगों को। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएं, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। चलो आगे देखते हैं। अगला टैब है हमारा मेलिंग टैब। कौन सा टैब? मेलिंग टैब। MS वर्ड को चलाने के लिए MS वर्ड आउटलुक की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, लिखा हुआ है MS वर्ड को अगर चलाने के लिए हमें MS आउटलुक की हेल्प चाहिए होती है। पहला हमें ग्रुप मिलेगा मेलिंग में क्रिएट, यानी इसमें एम्बलम ऑप्शन होता है, एक लिफाफा, एक होता है लेबल। लेबल चिट या स्टिकर को हमें टाइप चिट या स्टिकर टाइप का बनाना है तो लेबल का होता है। और जो लिफाफा होता है एम्बलम टाइप का बनाना है तो लिफाफा क्रिएट करना होता है, तो अपन इसका यूज कर लेते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज में क्या होता है, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में होता है लेटर है, ईमेल है, मैसेज है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टरी है, एम्बलम है, लेवल है। इन चीज़ों से संबंधित हमें कोई काम करना होता है तो स्टार्ट मेल मर्ज में हम इनको करते हैं। एक होता है सिलेक्ट रेसिपिएंट, स्टार्ट मेल मर्ज में ही, यानी प्राप्तकर्ता की सूची जो होती है वो रेसिपिएंट में आती है। या डाटा सोर्स या मेलिंग लिस्ट जो होती है वो स्टार्ट मेल मर्ज में ही आती है। अगला लिखा होता है मैक्रो का पाथ, लिखा है हमने कि जो मैक्रो होता है वो काम कैसे करता है। मैक्रो का काम होता है रिकॉर्डिंग करना, जो काम हमने किया है वैसे ही हमें वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो जो मैक्रो का पाथ होता है उसको कैसे यूज करते हैं, व्यू ऑप्शन में जाएंगे, Alt+F8 शॉर्टकट होती है, मैंने आपको बताया था। मैक्रो ऑप्शन में जाएंगे, व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे चालू कर देंगे तो मैक्रो ऑप्शन चालू हो जाता है, क्योंकि उसका काम रिकॉर्ड करना ही होता है। मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो नेम वो देख लेगा, शॉर्टकट मैक्रो नेम जो है वो देख लेगा, शॉर्टकट की या बटन भी देख रिकॉर्ड कर लेगा, लोकेशन फाइल जो भी है डिस्क्रिप्शन सब रिकॉर्ड कर लेता है, इतनी चीज़ें वो ले लेगा। अगला ग्रुप हमें अगला टैब मिलेगा, सॉरी प्रॉपर्टीज़, उसमें मिलेगा हमें फाइल। फाइल यानी इन्फॉर्मेशन, फाइल की सूचना जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में हमें मिलती है। इतनी बातें हमने आपको बताई। और जो फाइल मीनू होते हैं, जो व्यू मीनू, ये प्रॉपर्टीज़ के सब मीनू होते हैं, फाइल इन्फॉर्मेशन इन सब में ही हमें ये चीज़ें मिलती हैं। और ये लिखा हुआ है अगला टैब हमारे सामने हेल्प। अगला टैब हमारे सामने हेल्प है। F1 का यूज करके भी हमें हेल्प को खोल सकते हैं। हेल्प जो भी है वो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो यानी ट्रेनिंग, हमें कोई वीडियो चाहिए है तो वो भी हम ले सकते हैं। व्हाट्स न्यू, क्या नया है वो भी हमें यह बताएगा। चैट सपोर्ट भी हमें मिलता है और फीडबैक सुझाव भी हम दे सकते हैं कि हाँ ये ऐप कैसा था। तो MS वर्ड ये कंप्लीट हो चुका है। जहाँ भी आपको डाउट है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी मैं हो सकूँगा तो स्क्रीन पर भी आपको लेकर आऊँगा, उधर भी मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट में ये चीज़ें बता दूंगा कि थ्योरी में कंप्लीट करवा दिया है। आप तो याद करिए इन चीज़ों को, आपको बढ़िया जब मैं अगर प्रैक्टिकल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहें। पर अच्छे से याद करें, CPCT में इससे बाहर कुछ नहीं होता है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ, हाईएस्ट स्कोर भी है, निश्चिंत रहें। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब